जैन इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रहा हूँ। हमारे पास ऑल्टो गाड़ी का न्यू स्टॉक आ चुका है जो आपको फाइनल प्राइस में मिल जाएगी 3 लाख रुपए की। और इसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर भी मौजूद हैं 385 सीसी 3.5 लाख रुपए का है। और इसके अलावा हमारे पास मीडियम साइज फुल साइज फ्रिज भी दस्तियाब हैं। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये आपको मिल जाएगी 16,000 रुपए की। और इसके अलावा हमारे पास तमाम कंपनियों के ओवन दस्तियाब हैं। होंडा 125 सन 2025 मॉडल ये आपको मिलेगा फाइनल 50,000 रुपए का। और इसके अलावा हमारे पास आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। पाकिस्तान में कोई किसी को मुफ्त में अपना बुखार तक ना दे, कोई किसी को 100 रुपये उधारा ना दे, और ये जैन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 25-30 लाख की गाड़ी, आल्टो गाड़ी 3 लाख रुपए में देने की बात कर रहे हैं। भाई वाह। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब इनसे कोई पूछे कि ना क्या लोग चूंटियां हैं। ऐसे लोगों की जब तक मुरम्मत नहीं होगी ये लोग सीधे नहीं होंगे। रुको जरा, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। माशाल्लाह नया बिजनेस शुरू हो गया, किसी भाई ने फ्लैक्स लगा दी है। इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है जवेद भाई बंदा मुरम्मत सेंटर, और साथ में रेट भी लिखे हैं कि अगर आपने मुक्का थप्पड़ परवाना हो तो वो 5,000 रुपया, डराना धमकाना हो तो 2,000 रुपया, मार कुटाई करनी हो तो 10,000 रुपया। मार्केट में आए फ्रॉड के ऐसे नए तरीके जो कि आपको चकरा कर रख देंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे फ्रॉडियों ने भी खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। इतना अपग्रेड कि ये फ्रॉड के लिए बाकायदा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर ऐड चलाकर ऐसे लालची लोगों को टारगेट करते हैं जो कि खुद को बहुत ही सियाना समझते हो। इतना सियाना कि वो हज़ारों लाखों की चीज़ को कुछ 100 या फिर हज़ारों रुपए के अंदर ख़रीद सकते हैं, लेकिन हकीकत में अपने लालच के हाथों बेवकूफ़ बनकर वो अपना पैसा लुटवा बैठते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे लालची लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये लोग बाज भी आएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर साइबर कानून तो मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ये फ्रॉडिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का ऐड लगाते हैं, जिसके अंदर तकरीबन सभी वो महंगी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि ख़रीदना हर शख्स का ख्वाब होता है। मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह जिनकी मालियत हज़ारों लाखों के अंदर होती है, ये लोग कुछ हज़ार के अंदर देने का वादा करते हैं। और वजह पूछने पर कि भाई साहब ये तमाम चीज़ें तुम मुफ्त रेट पर क्यों दे रहे हो, तो बताते हैं कि ये तमाम प्रोडक्ट्स नॉन कस्टम पेड हैं, इसीलिए हम इतना सस्ता बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा फ्रॉडी ग्रुप है जो कि घर के कमरे के अंदर बैठकर ये सब फ्रॉड कर रहा है। इनकी कोई ना तो शॉप है, ना कोई शोरूम और ना कोई कारोबार, इवन कि इनकी इंग्लिश में भी फ्रॉड है। डॉगी स्टाइल लाइफ इज 3 days। अब इन लोगों का तरीका वारदात समझने के लिए मैंने इनसे रब्ता किया और एप्पल के नए आईफोन 16 प्रो मैक्स का रेट लिया। इन्होंने सबसे पहले मुझे अपना एक ग्रुप ज्वाइन करने का कहा ताकि हर एक बंदे को अलग अलग एक पोस्ट शेयर करने की बजाय मुश्तरका फ्रॉडी पोस्ट शेयर करके इनके लालच को रोज़ बढ़ा सकें। लेकिन ऑर्डर करने वाला बंदा इनके प्राइवेट नंबर से ऑर्डर करेगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये लिखते हैं कि कोई भी शख्स बहस ना करे, नए कस्टमर से हम आधी पेमेंट एडवांस लेंगे और पुराने कस्टमर से फुल पेमेंट। आपको लगता है कि इस ग्रुप के अंदर कोई पुराना कस्टमर भी मौजूद हो सकता है? अब पुराने कस्टमर का यहाँ पर लिखने की वजह यह है कि लोग जो नए यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनको यकीन आ जाए कि यहाँ पर ऐसे पुराने कस्टमर भी मौजूद हैं जो कि इस ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं, मतलब कि ये अथेंटिक ग्रुप है और इनको ये चीज़ें पहले मिल भी चुकी हैं। अब ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि इसी तरह की पोस्ट यानी लाखों की चीज़ों को ये कुछ हज़ार के अंदर देने की बात करते हैं। और इस तरह की कुछ वीडियोज़ मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इनको देखकर जज कर सकता है कि ये टोटल फ्रॉड और टोटल स्कैम है। अब इस ग्रुप के अंदर कमेंट भी डिसेबल है, ना कोई शख्स अपना रिव्यू दे सकता है और ना अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। अच्छा खैर, मैंने इस फ्रॉडी से रब्ता किया तो इसका व्हाट्सएप पर कहना था कि मैं 5 लाख का फ़ोन यानी 16 प्रो मैक्स आपको 1,20,000 के अंदर दे दूंगा। और बाई करके इसने काफ़ी मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हम तो पक्के खिलाड़ी हैं ना आखिर। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके आप ज़रा ये डिस्कशन पहले सुन लें। तो करेंगे सेंड कर दिया, ग्रुप ज्वाइन करके वाइस पे आ जाएं। क्या चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं ये बताए ना, क्या चीज़ आपने परचेज करनी है मेरे भाई? अस्सलाम जी मेरे भाई, आप आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना चाह रहे हैं ग्रे कलर तो मिल जाएगा मेरे भाई। किस सिटी में मंगवाना चाह रहे हैं मेरे भाई? अस्सलाम जी मेरे प्यारे भाई, आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल जाएगा, डब्बा पैक 3 पैक होगा ग्रे कलर में, तो आपको फाइनल मेरे प्यारे भाई मिलेगा 1,20,000 का प्यारे भाई। अच्छा क्या तरीका कार है, मुझे चाहिए पेमेंट कैसे करनी है और कैसे रिसीव होगा, कितने दिन में? जी मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, सऊदी अरबिया में हूँ, तो यहाँ पे कॉल नहीं होती, VPN लगाना पड़ता है, उसके बगैर व्हाट्सएप कॉल नहीं होती। इसका तरीका ये है कि आप जहाँ पे मंगवाना चाहते हैं मुझे अपना मुकम्मल नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर टाइपिंग करके वो मुझे सेंड कर दें, और फ़ोन नंबर वो देंगे जाकर 24 घंटे ऑन होगा प्यारे भाई। तो 24 से 36 घंटों के अंदर जो है आपको अपनी डिलीवरी रिसीव हो जाएगी। ठीक हो गया प्यारे भाई, ठीक हो गया। तो प्यारे भाई आप किस सिटी में मंगवाना चाह रहे हैं?
लाहौर में मंगवाना चाह रहे हैं तो आपको डिलीवरी करवा देंगे TCS के जरिए। तो 24 से 36 घंटों के अंदर जो है ना आपको अपनी डिलीवरी रिसीव हो जाएगी। अगर मेरे पास भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, ठीक है, हमारा नॉन कस्टम कारोबार है, हमारा TCS वालों का जो है अकाउंट मेंशन नहीं है, इस वजह से जो है इसकी 30,000 अमाउंट एडवांस होगी, बाकी जो होगी वो डिलीवरी स्लिप के बाद होगी। TCS वालों के साथ आपका अकाउंट नहीं है तो आप डिलीवरी कैसे करेंगे? और मैं 30,000 आपको पेमेंट कर दूं तो उसका सबूत क्या है फिर मेरे पास? आपको जो है ना बिल्टी करवा के तो आपको डिलीवरी स्लिप भी तो वो देंगे ना, वो आपको सेंड करूँगा, उसको ट्रैकिंग कोड होगा, आप अपना पार्सल भी ट्रैक करके देख सकते हैं कि मेरा पार्सल इस टाइम किस जगह पे है। ऐसा कोई मसला नहीं, मेरे जो बिल्टी चार्जेस होंगे वो भी हम यहाँ से पे करवा के भिजवाएंगे, ठीक। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब मैंने इससे कहा कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी करवा दो तो कहने लगा कि हमारा नॉन कस्टम काम है, हम TCS नहीं करवाते। आप ऐसा करो कि इसके 30,000 एडवांस मुझे भेज दो और हम पार्सल आपको बिल्टी करवा देते हैं, और उस पार्सल को आप चाहो तो रेफरेंस नंबर से ट्रेस भी कर सकते हो। ये इन लोगों का बहुत बड़ा फ्रॉड है और यकीन करें कि आपसे पहली मर्तबा पैसे निकलवाने के बाद भी इनका काम पूरा नहीं होता। ये लोग आपको हर तरीके से आखिर तक निचोड़ने की कोशिश करते हैं और इसके बाद आपको ब्लॉक करते हैं, और इसके बाद लुटने वाला बंदा जो चाहे मर्जी कर ले, क्योंकि इसके बाद वो इनसे पैसे नहीं निकलवा सकता। ये लोग इतने चालाक हैं कि सिम्स भी किसी और के ID कार्ड की इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जिसके नाम पर इजी पैसा या जैज़ कैश के पैसे मंगवाते हैं वो भी किसी और का होता है। ना तो ये लोग अपनी दुकान का एड्रेस किसी को बताते हैं कि कोई बंदा फिजिकली जाकर वेरीफाई कर सके, और ना अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को कोई हिंट की सूरत बताते हैं। अब अगर कोई लालची या फिर अनपढ़ शख्स इनके हत्थे चढ़ गया तो ये सबसे पहले इसे फेक TCS स्लिप तब बनाकर भेजेंगे जब वो आधी पेमेंट या फिर हाफ पेमेंट इनको भेज देगा, और इसके बाद कहेंगे कि अब TCS के चार्जेस हमें भिजवा दो ताकि आपके पार्सल को हम बिल्टी करवाने के लिए लगा दें। जब आप ये पैसे भेज देंगे तो इसके बाद इनके लूटने का अगला मरहला शुरू होगा, और वो होगा कि इस लालची शख्स से बहाने से जितना हो सके मजीद पैसे निकलवाना। अब इसके बाद होता यह है कि जब आप आधी पेमेंट भेज देते हैं और TCS के चार्जेस भी भेज देते हैं तो ये आपको कहते हैं कि आप अपनी बाकी आधी पेमेंट भी सेंड कर दो वरना हम आपका पार्सल रोक देंगे। अब होता यह है कि जब आप इनको आधी पेमेंट भेज देते हैं और TCS के चार्जेस भी भेज दें तो इसके बाद ये आपको फेक स्लिप दिखाकर कहते हैं कि अब बाकी आधी पेमेंट भी हमें भेजो वरना हम आपका पार्सल रोक देंगे। अब वो बंदा बेचारा मजबूर होकर के पहले जो पैसे भेज चुका हूँ कहीं वो भी ज़ाया ना हो जाए, कुछ ना कुछ करके बाकी पैसे इनको किसी तरह से भेज देता है। लेकिन ये फ्रॉडिये फिर भी राजी नहीं होते, और इसके बाद ये फ्रॉडिये आपको कहेंगे कि आपका पार्सल 24 से 48 घंटे के अंदर यानी 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब इस पार्सल के इंतज़ार के अंदर आप बार बार इनको कॉल्स करेंगे तो एक बार ये कॉल उठाकर आपसे कहेंगे कि हमने आपका पार्सल फलां चीज़ का भेज दिया है, लेकिन बदकिस्मती से कस्टम वालों ने आपकी चीज़ को रोक रखा है। अब आप हमको कस्टम के ये चार्जेस भेज दें ताकि आपकी इस चीज़ को पुलिस वालों से छुड़वा कर हम आप तक पहुंचा दें। अब आप ज़रा सोचें कि वो बंदा जो कि इनको पहले ही 2-3 मरतबा पेमेंट कर चुका है, चौथी मरतबा सिर्फ इस डर से कि बाकी 3 पेमेंट भी ज़ाया ना हो जाएं, कैसे ना कैसे करके इन फ्रॉडियों को अगर चौथी मरतबा भी कस्टम के पैसे भेज दे तो इसके बाद ये फ़ौरन उसको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देते हैं। ये इतने जालिम लोग हैं। ऐसे फ्रॉड का शिकार ज़्यादातर देहातों के अंदर रहने वाले या फिर पसमानदा इलाकों के अंदर रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बनते हैं जो कि ऐसी कीमती चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस लालच का शिकार होकर न जाने घर की क्या क्या चीज़ें बेचकर अपनी जमा पूंजी लुटाकर और कर्जे तक उठाकर इन्हें पैसे बेचते हैं। आप नोट करें कि अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर शुरू के कुछ लम्हात के अंदर यानी ऑर्डर करने से पहले किसी शख्स को इन बंदों पर शक हो जाए कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है तो तब किसी सूरत जाकर वो इनसे बच सकता है, और अगर किसी एक स्टेप पर जाकर उसको समझ आ जाती है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो रहा है तो तब भी उस सूरत के अंदर वो इनको इतने पैसे भेज चुका होगा जो कि वापस नहीं आ सकते, और ये फ़ौरन से आपको ब्लॉक कर देंगे। आपके पास कानूनी तौर पर कोई सबूत नहीं है, कोई स्लिप कानूनी तौर पर मौजूद नहीं है कि आप इनके खिलाफ केस भी कर सकें, और वैसे भी अगर केस हो भी जाए तो सोशल मीडिया के लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि पुलिस इस पर आपके लिए कोई एक्शन भी ले सके। एक बात आप याद रखें कि दुनिया के अंदर इस तरह का कोई कारोबार नहीं है कि नॉन कस्टम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस तरह से एंटर होकर सोशल मीडिया पर खुलेआम बेची जा सकें। दरअसल ये वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले और जीतो पाकिस्तान वाले लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार को बस अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज के टाइम के अंदर हर किसी के एक्सेस में है, इवन के कम पढ़े लिखे इलाकों के अंदर भी। तो ये ऐसे ही लोगों को, लालची लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे लालची लोग जो कि हर चीज़ के अंदर शॉर्टकट के आदी हों। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग ऐड थे उनको पर्सनली मैसेज करके बताऊं कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है। शायद कि कोई एक बंदा भी मेरे इस मैसेज की वजह से अपनी कमाई लुटाने से बच जाए, लेकिन शायद जिन लोगों को मैंने मैसेज किया उनके अंदर इनका कोई अपना भी बंदा ऐड था जिसकी वजह से मुझे अगले दिन इस ग्रुप से निकाल दिया गया।
आप खुद से सवाल करें कि एक बंदा लाख रुपए की चीज़ को आपको सिर्फ 10,000 के अंदर क्यों देगा। देखिए, समझने की कोशिश करें कि एक चीज़ की मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो इस पर कोई शख्स अपना मुनाफा भी छोड़ दे तो मुझे बताएं कि अपनी उस चीज़ को जिसको वो 90-95 के अंदर बेच सकता है तो 10,000 के अंदर बेचने का क्या मतलब है। सीधा सीधा आपको ट्रैप करना कॉमन सेंस की बात है। सो खुदारा ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई शख्स भी इतना मेहरबान नहीं है कि आप जैसे अनजान के लिए अपना 1 रुपए का मुनाफा भी छोड़ दे। अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में एजुकेट करें ताकि वो इस तरह के किसी फ्रॉड के अंदर ना फंस सकें। अगर आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो इसको किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ ज़रूर डिस्कस करें, वरना जब तक लालची लोग जिंदा हैं ये फ्रॉडिये कभी भूखा नहीं मरेंगे। बस हर बार इनका तरीका वारदात चेंज होता रहेगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।